very good morning, Sharbodha Namaskar. Once again, I'm here with a new lesson. In the previous class, you have been taught glimpses of India, the first part. आज उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जो है कुर्ग. दैट हैज बीन रिटन बाय लोकेश एब्रॉड. अब ये कुर्ग पढ़ेंगे और पता चलेगा कुर्ग पढ़ने के बाद कि कुर्ग एक जगह का नाम है. क्या? कुर्ग एक प्लेस का नाम. ये है कहाँ बताएंगे. पहले इंट्रोडक्शन ले ले राइटर का. बताते हैं लोकेश एब्रॉड इज अ रिनोन्ड डॉक्टर बाय प्रोफेसर. बहुत जाने माने डॉक्टर होते थे लोकेश एब्रॉड. He established first multi-specialty hospital in the private sector in Gurgaon. सबसे पहले उन्होंने गुड़गांव में एक प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने एक हॉस्पिटल खोली. हॉस्पिटल का स्थापना किया उन्होंने. And thereafter he is also a social worker and he established his first stray cow center in Gurgaon. एक सोशल वर्कर भी थे. उन्होंने गुड़गांव में एक शेल्टर भी खोला पशुओं के लिए. Lokesh Abrol is also was a very good writer, and this present essay on Kurg highlights his sharp observation and ability of graphic description of wonderful land that is called Kurg. अब ये प्रेजेंट लेसन उनके द्वारा रचित है और ये रचना बताती है कि वो उनको ऑब्जर्वेशन में कितना दिलचस्पी था. किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उस पर कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस, कुछ पैराग्राफ लिखना, उनमें कितनी बड़ी क्वालिटी थी. और उसी वंडरफुल डिस्क्रिप्शन को इन्होंने इस लेसन में दिया है जिसका नाम है कुर्ग. क्या नाम है बेटा? कुर्ग. अब बताते हैं शॉर्ट समरी क्या है इस लेसन की. बताया जा रहा है कि कुर्ग इज अ मीड में बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. कर्नाटक में ये जगह है. कर्नाटक नामक स्टेट में मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसको कुर्ग के नाम से जाना जाता है. This land of rolling hills is smallest district of Karnataka. रोलिंग हिल का एक छोटा सा स्टेशन है, हिल स्टेशन है जो कर्नाटका स्टेट में सिचुएटेड है. फर्दर इट इज होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्पाइस एंड कॉफी प्लांटेशन. बताया जा रहा है कि ये जो कुर्ग नामक प्लेस है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का घर है. इसको कॉफ़ी का कंट्री या स्पाइस का कंट्री किया जाता है. मतलब वहाँ पे प्रमुख खेती होती है कॉफ़ी की और स्पाइसेस की जो हम मसाला सब्जियों में डालते हैं उसकी खेती होती है वहाँ प्रमुख रूप से. इसीलिए कुर्ग को कंट्री ऑफ कॉफ़ी कहा जाता है. द बेस्ट सीजन फॉर टूरिस्ट इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च. अब बताया जा रहा है कि ये जो जगह है कुर्ग, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है और एवरग्रीन फॉरेस्ट 30% एरिया में कवर किया हुआ है और इसीलिए वहाँ बारिश बहुत होती है. बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. और इसीलिए राइटर बताते हैं कि वहाँ सैलानी लोग, यात्री लोग, घूमने फिरने वाले लोग अक्सर नहीं जाते हैं. अगर उनको वहाँ घूमने फिरने की इच्छा होती है तो वो मार्च से लेकर सितंबर के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड में वहाँ घूमने जाते हैं. एक्चुअली उस पीरियड में भी वर्षा होती है लेकिन तब वहाँ ड्रिजलिंग होती है, धीरे धीरे वर्षा होती है और धीरे धीरे वर्षा में सैलानियों को घूमने में बहुत मजा आता है. द एयर ब्रीथ ऑफ कॉफी एंड कॉफी स्टेट. अब राइटर कहते हैं कि जब उस कुर्ग की हवा में आप सांस लेते हैं तो कॉफ़ी स्मेल आता है, कॉफ़ी महकता है क्योंकि वो उसको कॉफ़ी कंट्री कहते हैं. अब राइटर बताते हैं कि वहाँ कॉर्नियल बंगलो पाया जाता है. कॉर्नियल मतलब तंबू टाइप का, इस तरह का तंबू टाइप का बंगलो पाया जाता है जिसके अगर जोरदार बारिश होती है तो वाटर बहुत आसानी से फ्लैश कर जाता है. इसलिए वहाँ कॉर्नियल टाइप का बंगलो बनाया जाता है. आगे के पैराग्राफ में राइटर महोदय बताते हैं कि द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट. इट इज सेड दैट पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल देयर. अब बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोग ऐसा कहा जाता है कि अरब देश से आते थे क्योंकि वहाँ पे अलेक्जेंडर पोरिस नामक इन्वेड कर लिया था उस जगह को. और इन्वेड करने के बाद जब अलेक्जेंडर चले गए थे तो उसके कुछ पूर्वज वहाँ सेटल हो गए थे और सेटल होने के बाद वो लोकल लड़कियों से शादी करके नए जनरेशन पैदा किए और भारतीय संस्कृति को भी अपना लिया था. लेकिन अभी भी उनमें अलेक्जेंडर
का जो गुण होता है वो देखने को मिलता है। देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू। बताया जा रहा है कि उनका ट्रेडिशन और कल्चर हमारे हिंदू समाज से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द अनदर थ्योरी दे आर द अरब ओरिजिन, क्योंकि वो अरब ओरिजिन से आते हैं और इसीलिए वो भारतीय संस्कृति से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। देयर लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट रिसेंबल द कुफिया बॉर्न बाय द अरब एंड कुर्द। अब वो जो डिफरेंट हमें भारतीय संस्कृति से दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? कहते हैं राइटर कि वो जो कपड़ा पहनते हैं, उनका जो ट्रेडिशन होता है कपड़ा पहनने का, वो क्या पहनते हैं? अफगानिस्तान के लोग जैसे लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं नीचे तक, ऊपर में सिर को ढक के रखते हैं, उस तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसको कुफिया कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है बेटा? कुफिया कहा जाता है। और अरब, अफगानिस्तान, इन सब शहरों में पहना जाता है उस तरह का कपड़ा। आगे बताते हैं कि वहाँ के लोग कितने बहादुर हैं, कितने बहादुर हैं। राइटर बताते हैं कुर्ग पीपल एंड देयर होम्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। वहाँ के लोग, कुर्ग में रहने वाले लोग और उनके फैमिली को हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी? क्योंकि आओ भगत करते हैं। वहाँ के लोग बहुत इज्जत सत्कार करते हैं, एक दूसरे का बहुत मान सम्मान करते हैं। Even after there are endless tales of various related to the people of कुर्ग। बात आती है कि कुर्ग के लोगों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कहानी बनाए गए हैं जिसमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है? कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर औरतें रहती हैं, वहाँ आर्मी वाले रहते हैं, और ऐसा भी राइटर ने बताया है कि वहाँ हमारी इंडियन आर्मी से सबसे पहला कोई जनरल बना था, कौन? करियप्पा करके नाम उन्होंने बताया है। या The first chief of Indian Army, जनरल करियप्पा was the कुर्ग। कुर्ग के ही रहने वाले थे जनरल करियप्पा, जो भारतीय आर्मी के सबसे पहला जनरल बनाए गए थे। मतलब वहाँ देशभक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। Even today, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। अब कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि कुर्ग में रहने वाले लोगों को गन रखने की इजाज़त है, उनको गन रखने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ सारे के सारे लोग देशभक्त होते हैं। ऐसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, लेकिन कुर्ग में राइटर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि कोडागू लोग आर्म रखते हैं, गन रखते हैं, पिस्टल रखते हैं, और उसके लिए उनको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इन कुर्ग यू कैन टेक अ हाई एनर्जी एडवेंचर लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रेकिंग। अब जो वहाँ सैलानी जाते हैं वहाँ क्या क्या करते हैं? रिवर में तैराकी करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, बोट चलाते हैं, रॉक पे क्लाइंबिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं। ये सारा कुछ वहाँ पे इंटरटेनमेंट का साधन है, क्योंकि पहाड़ी एरिया। आगे में राइटर बताते हैं अ टूरिस्ट पैराडाइज। अब इस कुर्ग नामक जगह को टूरिस्ट पैराडाइज भी राइटर ने कहा है लास्ट में, और बताया है कि वहाँ बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई गिव यू कंपनी एवरीवेयर इन कुर्ग। जब आप वहाँ घूमने जाएंगे तो पूरे कुर्ग में आपका साथ कौन देगा? पक्षी, मधुमक्खी, बटरफ्लाइज सारे। इवन आफ्टर कहते हैं मॉस्क्यूज एंड मलाबार स्क्वारल, लंगूर्स एंड वाइल्ड एलिफेंट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट। कुर्ग के जंगलों में आपको ये सारे जानवर मिलेंगे, मलावर, स्क्वारल, लंगूर और बहुत सारे जंगली हाथियाँ आपको उसके जंगलों में मिलेंगे। ऑन द टॉप ऑफ ब्रह्मागिरी हिल्स यू कैन हैव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मेस्टी लैंड ऑफ कुर्ग। बताया जाता है कि वहाँ जो हिल है, वहाँ जो पहाड़ी है ब्रह्मागिरी, उस पहाड़ी के चोटी पर अगर आप चढ़ जाएंगे तो उस पहाड़ी की चोटी से आप पूरे इंटायर कुर्ग की नज़ारा को देख सकते हैं। और वहाँ चढ़ने के बाद राइटर बताते हैं कि पूरा कुर्ग बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दिखता है, जैसे मानो आप आप स्वर्ग में चले गए। ऐसा मनोरम दृश्य उसके चोटी से देखने को मिलता है। द लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट ऑफ बाइलाकुप्पे इन फेमस फॉर इट्स बुद्धिज्म टेम्पल। अब बताया जा रहा है कि उस जगह पे बहुत मात्रा में तिब्बत में रहने वाले लोग रहते हैं और बुद्धिस्ट को मानने वाले बहुत सारे मॉन्क रहते हैं, इसलिए वहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी
और उस टेम्पल की वजह से वो जगह बहुत फेमस है। इस तरह आपने ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट पढ़ा जिसका नाम है कुर्ग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसका नेक्स्ट लेसन लेकर, नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक सर्वोदय।